हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लीवरेज एनालिसिस का। मेन जो पॉइंट्स है वो उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और क्या क्या आपकी टॉप बातें हैं जो कि लर्न करनी है लीवरेज एनालिसिस का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लीवरेज एनालिसिस। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि 3 टाइप का लीवरेजेज होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। लीवरेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमारी एडवर्टीजमेंट और सेल्स में, ये सेल का चेंज किस पे? एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल पे डिपेंड करता है। ईपीएस हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंट हो गया या इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसकी आपकी रेशियो को कहता है क्या? लीवरेज एनालिसिस। ये रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि 1% अगर एडवर्टीजमेंट चेंज करते हैं तो कितनी परसेंट आपकी सेल चेंज होगा, ठीक है ना। 1% अगर सेल चेंज करते हैं तो आपको कितनी परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इक्वल टू ईबीआईटी चेंज होगा, ईबीआईटी, ठीक है। हमने आपको देखा था इनकम स्टेटमेंट दिखाया था। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं यहाँ पे, लेस वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है हमारे पास। वेरिएबल कॉस्ट के बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हम लिखते हैं इसको लेस फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आ गया। अब देखिए, फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आता है ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको कैसे होता है? आपको 1% सेल चेंज करेंगे, 1% अगर सेल चेंज करते हैं तो कितनी परसेंट से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होता है, उसको ईबीआई ऑपरेटिंग लीवरेज कहा जाता है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मैंने आपको समझाया था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसे निकलता है। अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 2.5 है, इसका मतलब क्या होता है कि 1% अगर सेल चेंज करते हैं, 1% से सेल चेंज करते हैं, 1% से सेल चेंज करेंगे तो 2.5 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होगा। तो मैग्नीफाइड इफेक्ट क्यों होता है? मैग्नीफाइड इफेक्ट ड्यू टू फिक्स कॉस्ट होता है। क्लियर है ना। अब आ जाता है ईबीआईटी के बाद हमारे पास आ जाता है, ईबीआईटी के बाद हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ पे एक छोटा भी फॉर्मूला होता है, मैं बताना बोल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये भी फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का, जो शॉर्टकट है। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा, डायरेक्ट इसको हम यूज करेंगे। दूसरी, ईबीआईटी हमारे पास होता है, ईबीआईटी से माइनस करते हैं इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या जाता है? ईबीटी हो जाता है, ईबीटी। फिर हम क्या करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाता है, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी। और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो अर्निंग ईपीएस आपके पास आ जाएगा, ईपीएस। अब यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर ईपीएस में जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं?
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कहा जाता है। ये इंटरेस्ट का एनालाइज होता है और फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड का एनालाइज होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ये इसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी। अगर सपोज कीजिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1% से ईवीआईटी चेंज करोगे तो ये 3% से चेंज होगा। अगर ये 10% से इंक्रीज करोगे तो ये 3 इंटू 10 30% से इंक्रीज करेगा। यदि ये 10% से डिक्रीज करोगे ये 3 इंटू 10 30% से डिक्रीज करेगा। तो मैग्नीफाइड इफेक्ट करता है। तो क्यों करता है? ड्यू टू इंटरेस्ट और ड्यू टू फिक्स फाइनेंशियल चार्ज प्रेफरेंस डिविडेंड। हम इसको और दूसरे तरीका से लिखा जा सकता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का एक और फॉर्मूला होता है ईवीआईटी अपॉन ईबीटी। डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा। इफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास है तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ईबीटी तो होता ही है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड पे टैक्स है तो सीडीटी लिख जाते हैं 1 माइनस टैक्स रेट। अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ये फॉर्मूला होता है। हमने डिटेल में क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज हम समरी टाइप की बताना चाह रहे हैं आपको। कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यू सीएस एक्जीक्यूटिव के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर मैंने कहा था कि ये वाला जो क्वेश्चंस है ये आप जरूर क्वेश्चंस कीजिएगा एग्जाम के टाइम में। यह क्वेश्चन अगर करते हैं आप, सारी की सारी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 44 टू 49 तक क्वेश्चन नंबर है ये। और सारी क्वेश्चंस को आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन की सोल्यूशन आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये 73 से। आज हम स्टार्ट करेंगे 73 टू 96 नंबर क्वेश्चन। जनरली बच्चों को मेरी बुक का ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे और सोल्व करके आपको देंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है? While analyzing the impact of the economic growth, the revenue generated by this, Mr. Shah recorded the earning इतना बिलियन। तो देखिएगा मिलियन में हमारी मिलियन लिखा हो तो मिलियन में हमारे पास 6 जीरो होता है, 6 जीरो। बिलियन हो तो हमारे पास 9 जीरो होता है, 9 जीरो। और ट्रिलियन हो तो हमारे पास 12 जीरो हो जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैंने सीएफए की बुक से लिया हुआ है। सीएफए की बुक यूएसए का कोर्स, फाइनेंस का कोर्स है, वहां से उठाया हुआ है। तो ये ज़्यादा मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस टाइप के डाटा आपको दिया रहेगा यहाँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि इतना आपको अर्निंग है 200 बिलियन। तो आपको यहाँ पे क्या होगा ना, इंटू 200 करना पड़ेगा डाटा के लिए। एक्सपेक्टेड देम टू ग्रो 10% ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिमांड। टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ दिस यू वांट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज में ये ग्रोथ का कोई यूज नहीं है, नो यूज। और ये आपको अर्निंग का भी कोई यूज नहीं। उन्होंने क्या दिया? सेल आपको दिया हुआ है 22.5 मिलियन। एवरेज प्राइस पर कंप्यूटर आपको सेल्स यूनिट दी हुई है, यहाँ पे कंप्यूटर सेल्स यूनिट है और ये सेलिंग प्राइस है। और आपका ये वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। तो इसको यूज करके हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल सकते हैं। हम क्या निकालेंगे?
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। EBIT का फॉर्मूला कैसे होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए यहाँ पे सेल इतनी यूनिट है और इस रेट से मल्टीप्लाई करना है तो मिलियन में आएगा। वेरिएबल कॉस्ट ये है, ये वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो इतना आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आपको ये कॉमन हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट आपको 33 बिलियन दिया हुआ था, बिलियन, यहाँ पे 33 बिलियन, तो यहाँ पे ये मिलियन में है तो ये भी मिलियन में आया, ये भी मिलियन में आया। तो ये 33 को हम देखिएगा, यहाँ पे तो सिर्फ 6 जीरो को ही मिलियन कहा जाता है, तो ये 3 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 33 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो से और तो 33,000 मिलियन हो जाएगा। 33,000 मिलियन, 33 बिलियन का मतलब 33,000 मिलियन। तो यहाँ पे हम आपको माइनस कर देंगे, यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे कम हो जाएगा। अब 90 माइनस 70, यहाँ पे आपको एक जीरो 70, एक 20 आ जाएगा, 20 तो ये हो गया और ये जीरो आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है तो 20,000 हो जाएगा, ये तो 1.08 आंसर हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है 1.08। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज बेस्ड डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ नेट अर्निंग। नेट अर्निंग तो डिस्क्राइब नहीं करता है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं करता है। ये ऑपरेटिंग अर्निंग यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे EBIT है, EBIT देखिए टू चेंज इन नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट, हाँ सेल से EBIT की रिलेशंस है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन सेल EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये इसकी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा सी बात। तो उसके बाद अब आपके पास आ जाता है यहाँ पे सोमा ऑटोज इम्प्लाइज डेप्ट फाइनेंसिंग बोरोइंग रेट, इंटरेस्ट रेट 10% है। द इंटरेस्ट कॉस्ट एट द रेट ऑफ 65 बिलियन, इंटरेस्ट की कॉस्ट आपकी दी हुई है 65 बिलियन दिया हुआ है। फॉर 8 मिलियन कार, आपकी कार का यूनिट कितना है 8 मिलियन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और सोमा गिवन, आपको दिया हुआ है सोमा रिवेन्यू पर कार 25, मैंने सेल उसने 25,000 रुपीज से, कॉस्ट पर कार आपको कितनी है 14,000 का है। तो 8 मिलियन को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल आ जाएगा, 8 मिलियन को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ये सेल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 8 मिलियन इंटू 25,000 14,000, 8 मिलियन इंटू यहाँ पे 11,000 हो जाएगा। माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे आप तो फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी दी हुई है 50 बिलियन दिया हुआ है, तो डेट इक्वल टू 15, ये 3 जीरो, ये 9 जीरो जाएगा। और 8 का जैसे मान लीजिए यहाँ पे करेंगे तो 8 मिलियन में है तो 6 जीरो, ये हो गया। अब आपका क्या आ जाएगा EBIT आ जाएगा। उस EBIT से आप क्या माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे फिक्स को, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 65 बिलियन, ये तो EBT आ जाएगा, EBT। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू आपके पास EBIT डिवाइडेड बाई EBT आएगा, जो आएगा सो आंसर, ठीक है। ऐसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट इतना मिलियन में भी है तो भी मिलियन मैंने कर दिया,
तो आपका EBIT इतना हो गया। EBIT में इंटरेस्ट ये 65 बिलियन था, तो मिलियन में हमने चेंज किया, ये मिलियन में हो गया, तो ये आपको EBT हो जाएगा। अब आपका EBIT आपका यहाँ पे इतना हो गया, और EBT आपकी कैलकुलेशन करने से ये आ जाएगा, ये 9.13 बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किया। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या है, 76 नंबर क्वेश्चन, फॉर फॉर्म्स विद अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट रिलेटिव टू द टोटल कॉस्ट, a small change in sales will causes large change in earnings। अब देखिएगा, हाई फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है तो हाई आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। अब हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मान लीजिए, सपोज कीजिए 5 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग है, तो 1% अगर सेल चेंज होगा तो 5% से ये चेंज होगा। अगर किसी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है तो 1% से चेंज होगा, तो ये 2% से चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हाई अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों होगा, हाई फिक्स कॉस्ट के कारण होगा। तो लार्ज चेंज इन अर्निंग्स ड्यू टू स्मॉल चेंज इन सेल, डिक्रीज इन डेब्ट इक्विटी ये नहीं होगा, स्मॉल चेंज इन अर्निंग ये नहीं होगा। ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ए देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 77, ये एक कंपनी है, यह एक कंपनी है, यूनिट सोल्ड यूनिट 2 लाख है, 2 लाख है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट इतना दिया हुआ है, फिक्स फाइनेंशियल ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिक्स फाइनेंसिंग चार्ज कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट हो गया प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो सकता है, मैंने आपकी इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड फाइनेंसिंग फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट बोला है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट दोनों कंपनी का निकालना है, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दिस माइनस दिस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। और कंट्रीब्यूशन के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन के बाद EBIT निकल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन, फिर हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, जैसे सिप्टिया लिमिटेड करके 107 था, 2 लाख यूनिट का, और 5 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, तो अब आपका EBIT आ जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे लिखेंगे आप, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT चल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़िए, ये यूनिट है, कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट मैंने निकाल दिया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के बाद ये फिक्स कॉस्ट आ गई, हमारे पास EBIT आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, तो ये आपका फर्स्ट कंपनी का हो जाएगा, ये आपकी सेकंड कंपनी का हो जाएगा। तो बी पार्ट आंसर है आपका। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये इसका बी पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, स्पेशल इंक इज सुप्रेस इंक हैव द सेम एसेट्स रेवेन्यू, सेम एसेट्स है, रेवेन्यू सेम है, ऑपरेटिंग इनकम भी आपका सेम है, मोर हाईली लीवरेज रिलेटेड टू द सुपरा, ये वाला कंपनी ज़्यादा लीवरेज है इस कंपेयर में, मैंने हाई रिस्क है, यहाँ पे ये हाई रिस्क है और ये आपको क्या है, लो रिस्क है, मैंने हाई फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे हम समझेंगे हाई फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे लो फिक्स कॉस्ट समझेंगे, इस टाइप से हम समझेंगे। ठीक है ना, अब देखिए, मोर हाईली लिवरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, कम से कम करेक्ट कब होगा। सबसे पहले दिस कंपनी विल हैव अ लोअर नेट इनकम रिलेटेड टू दिस, ये तो आपको ये हाई रिस्क की है, नेट इनकम लोअर होगा, तो नेट इनकम तो लोअर होगा ही, रिस्क ज़्यादा होता है, नेट इनकम लोअर होता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होता है। विल हैव अ लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी, लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं होगा, ये हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, यही लिस्ट लाइकली है।
क्योंकि लीवरेज ज़्यादा है तो फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि नेट इनकम तो कम होगा, नेट इनकम तो कम होगा, लेकिन इक्विटी के लिए बचेगा ज़्यादा, इक्विटी के लिए ज़्यादा से बच से होगा, ठीक है ना। बोथ कंपनी विल हैव द सेम ऑपरेटिंग लीवरेज, सेम ऑपरेटिंग, ये भी करेक्ट है क्योंकि दोनों कंपनी के पास सेम ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ सेम, एसेट सेम है, रेवेन्यू सेम है, ऑपरेटिंग इनकम सेम है, ये भी करेक्ट है। तो बी पार्ट ऐसा होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी लोअर, लोअर नहीं होगा, ये हायर होगा, ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 79 नंबर क्वेश्चन, 79 द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर द दिस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 1 मिलियन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹20, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट हम जैसे समझते हैं, फिक्स कॉस्ट दैट इज 5 मिलियन, फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट 1 मिलियन, दैट इज इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हो गया फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस 1 मिलियन। द डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज फॉर द दिस क्लोज्ड, टोटल लीवरेज का मतलब होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, दिस इज अ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। हम क्या करेंगे, सेल्स रेवेन्यू निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, उसके बाद ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीआईटी से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी आ जाएगा। ये अब आपका ये आपकी क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो गया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट माइनस किया, ये आ गया, इतना। अब आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला ये होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला ये होता है, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। इसका एक अल्टरनेटिव भी तरीका है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला चाहते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इसलिए बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टैक्स, टैक्स को चेंज करने से कौन सा, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, टैक्स को चेंज करने से अफेक्ट हो जाएगा। वेटेड एवरेज पॉसिबल डिबेंचर आता है, ये चेंज टैक्स को चेंज होने से चेंज हो जाएगा। लेकिन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में ईवीआईटी अपॉन ईबीटी, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो इसमें टैक्स के बिफोर ही इवेल्युएट करते हैं, इसलिए टैक्स को चेंज होने से इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों टैक्स के पहले था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो दोनों टैक्स के पहले होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, which of the following is most appropriate reasons for the analyzing to understand a company's use of the operating financial leverage, operating only to analyze the past data को ये evaluate नहीं करता है। To evaluate the operating margin of the company, margin of the company सिर्फ operating कंपेयर करता है लेकिन फाइनेंशियल नहीं। टू फोरकास्ट द फ्यूचर कैश फ्लोज एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, हाँ ये क्या होता है कि अब भाई हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अगर हाई है तो कंबाइंड लीवरेज आपको क्या होगा, हाई होगा, तो फ्यूचर कैश का फ्लो क्या होगा इससे डिटरमाइन किया जा सकता है। दूसरी, अगर कैश का फ्लो वो है तो हमारे पास एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होगा, डिस्काउंट रेट क्या होगा वो डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो सी पार्ट इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है, रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे हो जाता है सेल, यूजिंग द फॉर्म्स इनकम स्टेटमेंट पर्सनल बिलो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्लोज टू, फाइनेंशियल लीवरेज निकालने, सेल हो गया, यहाँ पे माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 1.9। अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट तो ईबीटी आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला बन सकता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। ईबीआईटी 1.9 है, ये 0.9 है, इससे आंसर निकल जाएगा।
जो यहाँ पे बनाई गई है। देखिए यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, फीस कॉस्ट माइनस किया गया, EBIT आ गया। ये डिग्री ऑफ फाइनेंस 2.11 बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द कंपनी इनकम स्टेटमेंट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग निकालनी है। सेल हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, EB कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फीस कॉस्ट माइनस करेंगे, EBIT आ जाएगा, उससे निकल जाएगा हमारा। सेल वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, फीस कॉस्ट माइनस किया, EBIT आ गया, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आप ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ द फॉलोइंग पॉलिसी इनकम स्टेटमेंट। डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज का मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो इसमें इनकम स्टेटमेंट उसी तरह बनाना पड़ेगा। सेल से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फीस कॉस्ट माइनस करेंगे तो EBIT आ जाएगा, EBIT हमारे पास आया उसे इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो EBT आ जाएगा। तो इससे हमारा ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। देखिए कैसे निकाली गई है। सेल हमारे पास ये है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया गया, कंट्रीब्यूशन हमारे पास इतना आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया गया। अब आपको यहाँ पे क्या आ गया, EBIT आ गया, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस किया गया, EBT आ गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे पास क्या हो, कंट्रीब्यूशन अपन EBIT, दिस इज 1.529। ठीक है, उसी तरह डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला ये होता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला ये होता है। एक और मैंने फॉर्मूला बताया था डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, डायरेक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा वो। तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला यूज किया, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। फिर ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको दिया फ्रेड हैज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ऑपरेटिंग इनकम 5 लाख दिया हुआ है, नेट इनकम आपको इतना दिया हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है EBIT, नेट इनकम का मतलब मान लो अभी EBT। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, गिवन द डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज इतना, मैंने डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आपको दिया हुआ है 3.63, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है। ये आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकल जाएगा इससे, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकलने के बाद डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ये आपको दिया हुआ है 3.63 और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है। यहाँ पे 5 लाख डिवाइडेड बाई 2,75,000। अब ये DOL निकल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे बताई गई है ऑपरेटिंग इनकम दिस, नेट इनकम आपको दिया हुआ है इतना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ये हो जाएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू दिस इज गिवन। अब आपको ये 2 हो जाएगा, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब आपको यहाँ पे एक थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, अल्फा एंड बीटा बोथ ऑपरेटिंग इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर विद द सेम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। मैंने सेम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग दोनों का सेम है, दोनों का फिक्स कॉस्ट अप्रोक्स सेम है। अल्फा एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर 40% दिस, अल्फा के पास 40% डेप्ट है, इसका मतलब इसके पास फाइनेंशियल रिस्क है। वाइल द बीटा हैज़ अ 100% इक्विटी, मैंने कम्प्लीटली इक्विटी से फाइनेंस किया, मतलब बीटा के पास क्या है, नो फाइनेंशियल रिस्क, इसके पास कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, बीटा के पास कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, सबसे अच्छा है कौन सा होगा कंपेयर द बीटा एंड अल्फा। अ लोअर सेंसिटिविटी ऑफ नेट इनकम चेंज इन अ यूनिट सेल, लोअर सेंसिटिविटी, ये आपको लोअर सेंसिटिविटी होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं कि भाई साहब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना होगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना होगा, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। सिर्फ आपको चेंज सेल करेंगे तो लोअर इनकम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा का कुछ और आएगा, बीटा का कुछ और आएगा। देखिएगा
सेम सेंसिटिविटी ऑफ नेट इनकम कंपेयर टू बीटा, बीटा को कंपेयर करनी है अल्फा के कंपेयर में। उन्होंने कहा कि चेंज सेल करेंगे तो आपका लोअर चेंज होगा नेट इनकम में। हाँ, ये पॉसिबल है, एक्यूरेट। ये भी हो सकता है क्योंकि इसका बीटा में क्या है, बीटा का फाइनेंशियल लीवरेज कम है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों का, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों का सेम होगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपका ऑफ अल्फा विल बी हायर देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ बीटा। ये क्यों ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें डेप्ट है, इसमें नो डेप्ट, इसमें डेप्ट है ही नहीं, तो इसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1 होगा, इसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मोर होगा, ज़्यादा होगा। अब सुनिए, उन्होंने कहा सी पार्ट को मैंने देखा कि लोअर सेंसिटिविटी ऑफ नेट इनकम, बीटा का तो आपको लोअर सेंसिटिविटी है माना जा सकता है थोड़ा सा। फिर आगे बढ़िए, द सेम सेंसिटिविटी, सेम तो हो ही नहीं सकता है ऑपरेटिंग इनकम। हाँ, ये भी है, द सेम सेंसिटिविटी ऑफ द नेट इनकम टू द चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम नहीं, सेम तो हो ही नहीं सकता इसमें। द सेम सेंसिटिविटी ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम टू द चेंज इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल, तो ये मोस्ट एक्यूरेट है। उन्होंने कहा कि सेम सेंसिटिविटी, डिग्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों का सेम है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों का सेम है, तो आपका सेल में चेंज करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग इनकम में सेम चेंज आएगा, सेम चेंज आएगा। तो ये वाला आपका एक्यूरेट है, ये पार्ट आपका एक्यूरेट है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑल एल्स इक्वल कंपनी, ये हैज अ ग्रेटर फाइनेंशियल लीवरेज कंपेयर टू द काउंटर पार्ट ऑफ कंपनी बी। Which of the following statement is the least accurate, मैंने कम सही कौन सा होगा। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ ए इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ बी, तो कंपनी ए हैज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट, ये आपको गलत सही हो सकता है थोड़ा सा। कंपनी ए हैज अ हायर नेट इनकम, हायर नेट इनकम तो हो ही नहीं सकता है, रिटर्न ऑन इक्विटी हायर होता है, कंपनी ए हैज अ हायर रिटर्न, ये भी आपका करेक्ट है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ये आपको गलत लग रहा है। नेट इनकम हायर नहीं होता है क्योंकि फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस में ज़्यादा आता है, इनकम कैसे ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा नहीं होगा, इक्विटी के लिए रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 है, a company manufactures the items which selling price these, variable cost इतना है, the operating fixed cost incurred by the company, fixed cost ये जो है fixed cost, operating fixed cost मतलब fixed cost, और fixed charges, while fixed interest आपका इतना है, interest आपका इतना है। The company is liable to pay tax rate 35%. The quantity of items that company should manufacture to sell break even close. तो break even आपका क्या होता है, break even sales, तो यहाँ पे break even sales, जैसे यहाँ पे break even sales, तो क्या होता है, जैसे हमारे पास होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखिएगा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दो है, एक तो इंटरेस्ट का, ये तो आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, और दूसरा आपका इंटरेस्ट का फिक्स कॉस्ट है। अब कंट्रीब्यूशन एक क्या है, एक यूनिट से इतना कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें इतना वेरिएबल कॉस्ट देता है, तो ये आपको अल्टीमेटली 62.5 इसकी ये होना चाहिए। अगर दोनों को मिलाया जाए तो, दोनों फिक्स कॉस्ट को मिलाया जाए तो, अब सुनिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट में ये आएगा, ऑपरेटिंग वाला में ये आ जाएगा, ये। अब ये क्यों ऐसे हुआ उसका लॉजिक समझिए।
एक यूनिट कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 62.5। एक यूनिट इतनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना? इतना। तो एक यूनिट इतना दे रहा है, तो अगर 315 हमें रिकवर करनी है, 315 रिकवर करनी है, एक से इतना रिकवर हो रहा है, तो कितने यूनिट से रिकवर होगा? इसे डिवाइड कर देंगे, लॉजिकल है। जैसे 62.5 हमें एक यूनिट से रिकवर हो रहा है, और 315000 कितने यूनिट से रिकवर हो? 162.5 यूनिट से भी बना सकते हैं। अब फॉर्मूला ये होता है, इसके बेसिस पे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरी क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये कंपनी है कि 1 मिलियन सेल यूनिट करती है इस प्राइस पे, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका क्या है? इतना मिलियन है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका ये है, ये सेलिंग प्राइस है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये इनकी फिक्स कॉस्ट है। इफ द कंपनी पे दिस एज ए इंटरेस्ट इतना पे कर रहा है, द लेवल ऑफ सेल्स एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन जब बोलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन बोलेगा, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन, ध्यान रखना, ब्रेक इवन, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन बोलेगा, तो हमारे पास क्या होता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो होता है। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपने पढ़ा होगा। अगर आपसे पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट्स, अगर लीवरेज ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो आपको ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा प्लस इंटरेस्ट का भी होगा डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। अगर पीवी रेशियो नहीं देते हैं तो यूनिट निकाल लीजिए, यूनिट निकालकर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो भी आ जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट चाहिए, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट निकाल लीजिए, यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इतनी है, फिक्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका इतना है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपका ये हो जाएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये हो जाएगा, इतना परसेंट हो गया। अब देखिए ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड दिस इतना आ जाएगा। अब आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, टोटल फिक्स कॉस्ट ये है, पीवी रेशियो ये है। अगर पीवी रेशियो से नहीं बनानी है तो इसको आप क्या कीजिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपको यूनिट में आ जाएगा। अगर सेल्स यहाँ पे रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू में निकालनी है, रुपया में निकालनी है, रुपीज में निकालनी है, तो यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास आ गया, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू असेस द riskiness of two companies, the same industries, Mr. Habit collected the following information this, एक है मिस्टर हैबिट और दूसरा है मिस्टर मशीन्स। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड इतना है और इतना है दोनों का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना दिया हुआ है दोनों का, फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट दोनों का आपका सेम है। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट्स दिस एंड दिस। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपको क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स इंटरेस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। अगर रुपया में तो यूनिट में भी चेंज करेंगे सेलिंग, और यूनिट में चेंज करना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रिवेन्यू में आना है, रुपया आना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है, इसका
ब्रेक इवन सेल्स यूनिट आपका ये आ गया, ये आ गया कंपनी ए का पहले का। दूसरे केस में भी वेरिएबल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए का, टोटल फिक्स कॉस्ट इतना आ गया, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट ये आ गया। तो आपके पास यहाँ आंसर है ए। उसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। द ओनर ऑफ टीवी स्टोर forecasting for the year 2014 and want to find out the break even points this with the following data। रेवेन्यू आपका ये है, वेरिएबल कॉस्ट आपका ये है, फिक्स कॉस्ट इतनी है। द ब्रेक इवन क्वांटिटी आपको निकालनी है, ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब यूनिट, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखिए फिक्स कॉस्ट हमारे पास तो दिया हुआ इतना, फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ है, इसके बेसिस पे निकालनी है। देखिए यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का। द यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है मार्जिन डॉलर, यूनिट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया, कंट्रीब्यूशन एज्यूम द फिक्स कॉस्ट इज दिस, इंटरेस्ट कॉस्ट इज दिस, टैक्स रेट इज दिस। टैक्स का तो कोई फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट तो 15,000 फिक्स कॉस्ट 4,000 प्लस 15 ये हो जाएगा। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये 1000 हो जाएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा था, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग का मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग वाला लेंगे, ऑपरेटिंग इंटरेस्ट वाले नहीं लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट बोलेगा तो दोनों का ले लेंगे, ऑपरेटिंग का मतलब सिर्फ। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का। द पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट दिस, पर यूनिट दिया हुआ है, एज्यूम फिक्स कॉस्ट इज दिस, इंटरेस्ट इज दिस, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेम क्वेश्चन से एग्जैक्टली। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा उससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देने का आ जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द यूनिट कंट्रीब्यूशन सेम क्वेश्चन है, यूनिट कंट्रीब्यूशन इतना दिया हुआ है, ये जो में फिक्स कॉस्ट इतना दिया हुआ है, इंटरेस्ट कॉस्ट इतना हुआ है, दिस ऑपरेटिंग ब्रेक इवन एग्जैक्ट द सेम क्वेश्चन 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 ये जो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। 95 में कंपनी ए कंपनी बी, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इतना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका दिया हुआ है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है, ये फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। बहुत आसान है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है इसका। और आपको कह रहा है कंपेयर्ड विद द कंपनी बी, कंपनी ए हैज, कंपनी ए का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, और बी के कंपेयर में हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस ये है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपका। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 150 माइनस 90 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। 1.5 का कितना हो जाएगा देखिएगा, तो 1.5 इंटू 60 तो ये हो जाएगा 90, तो 90 तो ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, और 90 से फिक्स कॉस्ट कितना माइनस करेंगे 30, तो 90 माइनस 30 तो ये आपका कितना हो जाएगा 90, तो कंट्रीब्यूशन होगा, और ये हो जाएगा 60 तो 1.5 हो जाएगा, ये 1.5, तो 1.5 क्या है बताइए, 1.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इसके कंपेयर में हायर है या लोअर है, लोअर है, सी पार्ट आंसर हो जाएगा।
लोअर सेंसिटिविटी ऑपरेटिंग इनकम टू द चेंज इन यूनिट्स होगा, ये लोअर होगा, ए का लोअर है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू द हैपन टू डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज, कंपनी डिसाइड टू स्विच टू एक्सेलरेट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन ऑफ डिप्रिसिएशन होल्डिंग। अब देखिएगा डेप्रिसिएशन एक फिक्स कॉस्ट है, आप फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो हमारे क्या करेगा, डिग्री ऑफ लीवरेज इंक्रीज, टोटल लीवरेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो आपका वही होगा लेकिन ये कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका कम हो जाएगा, तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन एक फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगा तो ऑफकोर्स कम हो जाएगा, ओके। इस तरह हमने आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया और अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट किया और लॉजिक भी बताया, ओके। थैंक यू क्लास।